नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। समन्वय सांस्कृतिक समिति रामनगर द्वारा 2 दिवसीय बाल रंग नाट्य महोत्सव का हुआ समापन। बाजपुर में विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ। छात्र छात्राओं ने दिखाया वैज्ञानिक कौशल। सुलभ शिक्षा अभियान की टीसी और अंक पत्र देने को लेकर उठाई गई मांग। विधायक शिव अरोड़ा बोले, सिविल लाइन रोड चौड़ीकरण जल्द होगा पूरा। 26 दिन से बंद पंचेश्वर डैम क्षेत्र की सड़क, ग्रामीण परेशान। पन्नगर में किसान मेले का समापन। कृषि क्रांति की ओर एक नया कदम। खटीमा रामलीला सुपर्णखा का जीवंत अभिनय। 5000 दर्शकों ने लिया आनंद। खटीमा में बाइक और ट्रक की टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। यूसीसी लागू करने की तैयारी, अंतिम बैठक हुई संपन्न। बाजपुर में बिना अनुमति जुलूस और पुतला दहन के आरोप में 25 नामजद, 100 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। खटीमा पीलीभीत रोड की जर्जर हालत से यात्री परेशान। नवरात्रि में बड़ी चिंता। लोहाघाट विधायक अधिकारी ने ग्रामीण समस्याओं को सुना। स्कूल में शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता। हैकर्स ने किया साइबर अटैक। उत्तराखंड पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर कब्जे को लेकर रामनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। अब खबरें विस्तार से। स्वर्गीय केबी लाल श्रीवास्तव की स्मृति में समन्वय सांस्कृतिक समिति रामनगर द्वारा तृतीय 2 दिवसीय बाल रंग नाट्य महोत्सव का समापन ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर ब्लॉक के ऑडिटोरियम में हुआ। द्वितीय दिवस के कार्यक्रम का उद्घाटन दीवान सिंह बिष्ट विधायक रामनगर द्वारा किया गया। इस दौरान नाटक प्रस्तुत करने वाले सभी विद्यालयों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बाजपुर इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र सिंह यादव और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 14 विद्यालयों के 127 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विज्ञान प्रदर्शनी में 65 बच्चों ने अपने मॉडलों का प्रदर्शन किया, जबकि विज्ञान ड्रामा में 62 छात्र छात्राओं ने जलवायु परिवर्तन, एआई और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद में सुलभ शिक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देकर इंटर पास छात्रों को टीसी और अंक पत्र देने की मांग की। उनका आरोप है कि कई विद्यालय फीस न देने पर छात्रों के दस्तावेज रोक रहे हैं, जिससे वे आगे की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर छात्रों को जल्द उनके दस्तावेज नहीं दिए गए तो वे जन जागरण अभियान चलाएंगे। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। इधर उच्च शिक्षा की लास्ट डेट निकलने को तैयार है। इधर बहुत सारे विद्यालय इंटर पास बच्चों के जो मेधावी। विधायक शिव अरोड़ा ने नगर निगम और विद्युत विभाग के अधिकारियों संग सिविल लाइन रोड को चौड़ा करने के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे अग्रसेन चौक से नैनीताल रोड जोड़ने वाला महत्वपूर्ण लिंक बताया, जो ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करेगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सिविल लाइन है हमारी, ये शहर की हमारी कनेक्टिंग रोड, और यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार भी होता है। व्यापार के अलावा आप मान के चलें कि हाईवे पे चूँकि जाम रहता है, तो जो बाईपास से लोग निकल के आते हैं, उन्हें अगर नैनीताल रोड पर आना होता तो इस सिविल लाइन के थ्रू ही आते हैं। चाहे हमारा कलेक्ट्रेट जाने वाले लोग हैं, हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, या हमारे कोर्ट जाने वाले लोग हैं, सड़कुल जाने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे इस बाईपास के थ्रू के बाद सिविल लाइन से निकल के जाना पसंद करते हैं। लेकिन इस सिविल लाइन में बहुत बड़ा कंजेशन था, जाम लगा रहता था, और जाम के साथ साथ इस सड़क की भी दुर्दशा थी, सड़क की स्थिति। और तीसरा, बरसात के टाइम में पानी यहाँ बहुत भयंकर बढ़ जा रहा था। तो पानी भरने के कारण से यहाँ की स्थिति बड़ी खराब हो रही थी। अब एक इसमें इस बार बरसात में हमारे जो नगर निगम के एमएनए हैं, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके ये पूरा इसे तोड़ते हुए पानी की निकासी की इसकी व्यवस्था कर दी। अब चूँकि पानी की निकासी की व्यवस्था हो गई, तो तभी ये फिर हम लोगों ने तय किया कि ये जो चौड़ी सड़क है ये एंड टू एंड तक चली जाए। अभी जो ये सड़क उपलब्ध है उसका केवल हम 50% हिस्सा उपयोग कर पा रहे हैं, बिजली के खंभों के कारण से और सड़क किनारे पे ना होने के कारण से। अब ये बिजली के खंभे आज जो है हाइडल विभाग वो भी यहाँ आया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर जो कोने पर है, उस ट्रांसफार्मर को, जितने ट्रांसफार्मर बीच में आ रहे हैं, जिसके कारण से सड़क कंजेस्टेड हो जा रही है, ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर एक तो वहाँ विशाल मेगा मार्ट के सामने जा रहे हैं और बिल्कुल किनारे पर आ जाएंगे, ताकि ये जो खंभे इसके कारण से जगह रुकती है वो जगह नहीं रुकेगी। बिजली के खंभे उठ के नाली के साथ आ जाएंगे, जिससे सड़क बिल्कुल खुल जाएगी। अब स्वाभाविक रूप से जब सड़क चौड़ी हो रही है, तो अभी तक नगर निगम ने अपना ये प्रस्ताव दे रखा था कि जितना ये बाद में सड़क चौड़ी कर रही है, इससे वो हॉट मिक्स कर देंगे। आज व्यापार मंडल के जितने प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने भी ये मांग की है कि ये पूरी की पूरी सड़क जो है ये दोबारा से हॉट मिक्स हो, और दोबारा से, ताकि नई बने बिल्कुल। और नई बनने के कारण से ये पूरा एरिया भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और सड़क भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। चौड़ीकरण के कारण से यहाँ जाम भी नहीं लगेगा, तो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। तो अभी मैंने एमएनए से कहा है, जो हमारे दुर्गा पाल जी हैं, और उन्होंने इस प्रस्ताव से सहमति जता दी है कि अब हम एंड टू एंड
यानी नाली से लेके डिवाइडर और फिर डिवाइडर से लेके नाली तक पूरी नई हॉट मिक्स जो है भाई यहाँ हॉट मिक्स बनेगी। और ऊपर जो दूसरा वाला एरिया है उसके ऊपर भी पूरा दोबारा से जो है उसकी लेयर डालते हुए पूरी एक जैसी हॉट मिक्स यहाँ दोबारा होगी। निश्चित रूप से सिविल लाइन इस रुद्रपुर की कनेक्टिंग रोड के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके चौड़ीकरण होने से, बिजली के खंभे किनारे चले जाने से, ट्रांसफार्मर बीच में से जो जगह गिर रहे हैं उसको हट के किनारे लग जाने से बहुत बड़ा एक एरिया खुल जाएगा और यहाँ से ट्रैफिक यातायात भी सुचारू हो जाएगा, जाम भी समाप्त हो जाएगा और ये हमारा एरिया भी बिल्कुल सड़क भी गड्ढा मुक्त होकर सुंदर हो जाएगी। तो रुद्रपुर जो सुंदर करने का जो हमारा अभियान है सो उसमें निश्चित रूप से सिविल लाइन की सड़क बनने से एक कदम और आगे बढ़े। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वरी डैम क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क आपदा के 26 दिन बाद भी नहीं खोला जा सका है। इसे खेत गांव के ग्रामीण घरों में कैद हैं और बच्चों की स्कूल तक पहुंच नहीं हो पा रही है। एसएसबी की गश्त भी बाधित है जिससे सीमा सुरक्षा प्रभावित हो रही है। वहीं एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द सड़क खोलने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 116वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का समापन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने किया। राज्यपाल ने किसानों को उन्नत बीजों की जरूरत पर जोर दिया और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं तो पूरा जीवन एक फौजी खटीमा में सनातन श्री रामलीला पात्र परिषद द्वारा 60 वर्षों से रामलीला का मंचन कराया जा रहा है। इस बार सूर्पनखा नाग छेदन का दृश्य मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें दीपक बिष्ट ने सूर्पनखा के किरदार से लोगों का दिल जीत लिया। राम, लक्ष्मण और सीता के पात्रों का अभिनय भी खूब सराहा गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। राम ने सच्चाई पे विजय जीत हासिल करी थी, इससे हम लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। भरत जी जैसा आदर्श होना चाहिए, हनुमान जी जैसा भक्त होना चाहिए और सीता जैसी मतलब पत्नी होना चाहिए। राम के आदर्शों पे हम लोगों को चलना चाहिए। इसी के साथ मतलब कि हम दशहरा मेला मना रहे हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। और ये हम इसके बाद हम भगवान की शोभा यात्रा खटीमा में नगर में निकालेंगे। उसमें सभी से ये भी विनती है कि कम से कम 108 कदम जरूर चलें। और इस समय बहुत भीड़ आ रही है, काफ़ी लोग हमें इसका उत्साह मिला है और ये एक आदर्श रामलीला 60 वर्षों से खटीमा में होती आ रही है और भविष्य में होती रहेगी। खटीमा के चकरपुर पुलिस चौकी के पास हाईवे पर बाइक और ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की आखिरी बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। कमेटी के सुझावों की बुकलेट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जो कि इसे विधायी और न्याय विभाग को भेजेंगे। उम्मीद है कि राज्य में 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू हो सकता है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो आपकी जानकारी के लिए रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी माह फरवरी में, इसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर लिया है। आज की जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा हो रही है और रूल हमारा तैयार है। अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो काम हमारा पूरा हो गया ये बताने के लिए
इसके बियॉन्ड अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नवंबर तक, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस होगा, तब तक जो है यूसीसी आ जाएगा। क्या अनुमान है कि तो उसी के दृष्टिगत, चूँकि 9 नवंबर का जो उन्होंने बात की थी, हम काफ़ी पहले तैयार करके सबमिट करने को तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी समय देंगे हम लोग रूल सबमिट करेंगे, ऑफिशियली उसको फाइल पे लेके जो प्रक्रिया होती है, माननीय मंत्रिमंडल का आदेश लेना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया होती है, कैबिनेट के आदेश के बाद हम डेट माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन हमने अपने समय से अपना काम कर दिया। बाजपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब पर गलत टिप्पणी के विरोध में बिना अनुमति के जुलूस निकालना और पुतला दहन करना मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को भारी पड़ गया। भगत सिंह चौक पर जाम लगाने और सांप्रदायिक नारेबाजी के आरोप में पुलिस ने 25 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खटीमा से पीलीभीत को जोड़ने वाली सड़क खराब स्थिति में है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह महत्वपूर्ण मार्ग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं को जोड़ने के साथ ही नेपाल बॉर्डर से भी जुड़ा है। नवरात्रि में पूर्णगिरि धाम जाने वाले यात्रियों को इस मार्ग की खस्ताहाल स्थिति से खासा नुकसान होने का डर सता रहा है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। बीच तलाशना पड़ रहा है, रास्ते में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच रास्ता तलाशना पड़ रहा है, ये हालत है। और लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने रोलधोन, चामा, गुरेली और अन्य गांवों में जन चौपाल आयोजित की और पेयजल योजनाओं के पुनः संचालन के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में हुए साइबर अटैक ने सरकारी आईटी सिस्टम को ठप कर दिया, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। हालांकि 6 दिन के भीतर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। आज आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इतने सारे एप्लीकेशंस पे असर पड़ा है। 2 तारीख को जो है वो जो हमारा ITDA है, वहाँ पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है CCTNS के माध्यम से इसका पता चला था। CCTNS ने तत्काल जो ITDA को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है, कुछ साइटें, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक FIR अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 BNSS और 6768 जो है IT एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे ITDA के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहाँ पे होस्ट होती है, वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उस पे सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है, NIA है, इसके अलावा I4C है। इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया और अभी जांच जो है इसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें जो सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक IP एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। तो ये सारी लीड पे जो है पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाएगा कि जो है ये सस्पेक्टेड जो साइबर अटैक हम मान रहे हैं, इसके पीछे वाकई ये साइबर अटैक है या जो है कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस या अनऑथराइज्ड फाइल डाउनलोड होने से ये दिक्कत आई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में रानीखेत रोड पर कांग्रेस कार्यालय को लेकर पिछले 4 दिन से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत एवं भवन स्वामी नीरज अग्रवाल के बीच चल रहा विवाद मंगलवार को एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। इस विभाग में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायक भी सामने आ गए हैं, तो वहीं भवन स्वामी द्वारा पूर्व विधायक पर धमकाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। उसके बगल में एक हमारा मिट्टी तेल का गोदाम हुआ करता था, जो कि इधर की एक अकेली पहचान है। मामला ये है कि ये मेरी संचायती हम लोगों की ज़मीन है। हमारा अपना वहाँ पे गोदाम है जो पहले कभी मिट्टी तेल के काम के लिए यूज़ हुआ करता था, है नहीं। फिर धीरे धीरे जो है उसको शिफ्ट कर दिया मैंने, और मैं इसे अपने कामों में यूज़ करता था, अपना सामान रखने के लिए। 2016 में दिसंबर 2016 में माननीय रंजीत रावत जी ने मेरे से ये कहा कि मेरे उनसे क्योंकि अच्छे संबंध थे कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3 महीने के लिए दे दो इसको। मैंने उनको दिया था। मैं उनको पिछले 7 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको वो खाली कर दें, वो उसे खाली नहीं कर रहे हो। और वहाँ पे वो कांग्रेस कार्यालय, कथित कांग्रेस कार्यालय, वो कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है। मैंने कभी कोई उन्हें ना तो कोई लेटर लिख के दिया, ना मैंने किसी तरह की कोई कागज़ उन्हें लिख के दिया, ना मेरा कोई उनसे ऐसा था कि मैं उनसे कोई किराया ले सकता था। मेरा अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था, मैं लेता भी नहीं था कभी उनसे, ना उन्होंने कभी दिया, ना मैंने कभी लिया। आज वो उस चीज़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मुझे वो कमज़ोर समझ के ये सारी चीज़ें दबाना चाह रहे हैं? और आज वहाँ शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वो सारे विधायकों को बुला के, और पूरे कांग्रेस को उन्होंने एक भ्रमित कर रखा है कि ये मेरा कार्यालय है। कहाँ से वो कार्यालय है? वहाँ तो बगल में जो है वहाँ पोल बूथ है, तो वहाँ तो कार्यालय बन ही नहीं सकता उनका। वो उसका अपना पर्सनल यूज़ था। मैं जब खाली करने को कह रहा तो उन्हें ससम्मान उसको खाली कर देना चाहिए था। कितने साल की लीज थी आपको? मेरी जो लीज़ है, मेरी गवर्नमेंट से लीज़ है नहीं। उसका इनसे क्या मतलब? ये उसको क्यों गिनाते हैं कि भाई मेरी लीज़ है नहीं है? ये तो मेरा देखने का काम है, प्रशासन का देखने का काम है। इसको वो क्यों कर रहा है? क्या वो लीज़ अगर मान लीजिए वहाँ ख़त्म हो गई है तो उस पर कब्जा करेंगे वो? क्या है इस पर क्या कहते हैं? आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी देख के कि मैं ऐसा करूँगा रंजीत रावत जैसे आदमी के साथ? मैंने ससम्मान, उनका जो सम्मान था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको हटा लो। अपनी एक गाड़ी बुलाई, मैं उसमें रख रहा था उसको, बस ख़त्म। थोड़ा सा सामान था उनका, यानी आज उन्होंने पूरी ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं इस पर कब्जा करूँगा। मेरा तो वहाँ चौकीदार शुरू से रहता है, मेरा प्यून वहाँ पे रहता है, वहाँ के बिजली के बिल मैं भरता हूँ, वहाँ का पानी का बिल मैं भरता हूँ, वहाँ के इवन PNT नंबर है वहाँ पे, टेलीफोन नंबर, उसका नंबर मैं भरता हूँ, उसका मोबाइल में वो मैं भरता हूँ उसका पैसा। तो फिर वो ऐसे ही थोड़ी भर रहा हूँ मैं, मेरी अपनी चीज़ें तभी तो भर रहा हूँ। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, पूरा शहर जानता है इस बात को कि ये किसका जगह है, किसका गोदाम है ये। क्योंकि वो तेल का गोदाम था तो हम उसे आज से गोदाम ही कहते हैं हम शुरू से उसको। तो अब ये स्थिति आ गई। परसों रात थाने में मेरे को भी बुलाया था, रंजीत रावत को भी बुलाया था, दोनों को बैठाया। वहाँ थाने में बैठ के वो सबसे पहले कह रहे हैं तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू मुझे एक जगह दौड़ाएगा, मैं तुझे 10 जगह दौड़ाऊंगा। तो मैंने कहा आप जहाँ दौड़ाना दौड़ाओ, आप ये पहले गोदाम खाली करो। अरे भाई ये हिम्मत तेरी कि तू खुले आम पुलिस के सामने मुझे धमकाएगा? प्रशासन ने 48 घंटे का समय दिया था, वहाँ तहसीलदार भी थे, थानाध्यक्ष भी थे, उन्होंने 48 घंटे का इन्हें समय दिया था कि इन आपस में बैठ के बात कर लो। बल्कि मैंने ये भी कहा, मैंने कहा भाई क्या चीज़ बात करनी है, मुझे ये बता दो किस विषय पे बात करनी है। मुझे ना तो कोई विषय पता, ना कुछ पता, ना उनका कोई फ़ोन आया, और मैं किस चीज़ के लिए संपर्क करूँ? है नहीं। अब उस 48 घंटे में उन्होंने कहा था 4 आदमी तुम्हारे, 4 आदमी मेरे। आज उनके वहाँ पे कम से कम 100 आदमी है, और वो उन्होंने दोबारा से बोर्ड लगा दिया वहाँ, जो बोर्ड कभी था ही नहीं, वो आज वहाँ बोर्ड लगा रखा है कांग्रेस का। मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं और अपना फ़ोटो लगा रखा है वहाँ पे। वो कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए अभी विस्तार से सम्मानित रंजीत रावत जी ने विस्तार से इस संदर्भ में आपको जानकारी दी है। और जो लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके आधार पर उसकी अनदेखी की जा रही है। लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट की अनदेखी की जा रही है, और ये इसकी इस भूमि की लीज समाप्त हो चुकी है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आनंद फानंद में
कार्यालय के बंद होने के उपरांत कुछ अवांछनीय तत्व प्रशासन के सहबर जबरन घुसपैठ करते हैं। कार्यालय के सामान को, फर्नीचर को, जो महत्वपूर्ण पत्रावलियां हैं उनको बाहर फेंक देते हैं। तो साफ जाहिर है कि प्रशासन की मिली भगत से यह कृत्य हुआ है और नोटिस देना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी और इतनी जल्दबाजी में इस कार्यालय को जबरन घुसना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं है? वो लोग कौन थे? क्या उनको चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो साफ तौर से जाहिर है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर, सरकार की सह पर ऐसे अवांछनीय तत्वों को संरक्षण दे रही है और जबरन जिस तरह से वो घुसपैठ की है ये क्षम्य नहीं है। भाई, भू माफिया एक ऐसा शब्द है जो उसके साथ जोड़ा जाता है जिसके कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हों। आप पत्रकार हैं, हर घटना का संज्ञान लेते हैं और दुनिया तक खबर पहुंचाते हैं। आप मुझे कोई एक घटना बता दो जिसमें मेरा नाम आया हो आज तक भूमि या भूमाफिया के तौर पे। और जहाँ तक इस भवन का सवाल है, उनका मैंने जैसा भी बताया 1/9 हिस्सा इस लीज में था। ये लीज की अवधि भी जो है 2014 में समाप्त हो गई है और लीज जो है 1969 में डीएम ने निरस्त कर दिया, नामंजूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने लीज के, इनके भाइयों में विवाद था दादा लोगों में, तो इन्होंने लीज का जो पैसा होता था वो जमा नहीं किया, ना आवेदन किया, तो उसको 1969 में रद्द कर दिया गया। और जो 90 साल की लीज अवधि थी वो भी 2014 में ख़त्म हो गई। पोजीशन इन पे था नहीं, इन्होंने हमको कार्यालय के लिए जगह दी और जो कहते हैं चुनाव कार्यालय के लिए चुनाव कार्यालय तो इसमें बन ही नहीं सकता। ये एमपी इंटर कॉलेज के बगल में, बूथ के बगल में, तो हमने कभी चुनाव कार्यालय यहाँ रखा भी नहीं। तो उनके जो भी आज के दिन आरोप हैं, मेरा प्रश्न ये है, जब मैं इतना ही बड़ा भूमाफिया था, इतना ही बुरा आदमी था, तो क्यों तो मेरे साथ इतने साल अटैच रहे? क्यों उन्होंने 8 साल से आवाज़ नहीं उठाई? 8 साल में कहाँ से मैं भूमाफिया बन गया इस बीच? आज तक तो उन्होंने नहीं कहा कभी। अभी कहा हो तो मुझे बता दो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।